ओके फाइन, सो आई एम गोइंग टू रीड अ डायलॉग. ओके, आपको मुझे बताना है कि ये कौन से मूवी का डायलॉग है. ओके, सो दिस डायलॉग इज़ वेरी, आई एम श्योर दैट आप पहचान लेंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट यू टू गेस. सो ये डायलॉग है: एक बात बताइए डॉक्टर, मैंने कभी शराब नहीं पी, मैंने किसी लड़की को हाथ तक नहीं लगाया, मेरा भी मन करता था वो सब करने का, बट सोचा पहले कुछ बन जाऊँ, माँ को यहाँ बुला लूँ, जिम्मेदारियाँ निभा लूँ, फिर जीऊँगा एक दिन अपने लिए. क्या आप गेस कर सकते हैं कि ये डायलॉग कौन से मूवी का है? एनीबडी कैन गेस? यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन. आई वुड लव टू नो फ्रॉम यू. एनीवन? No, somebody is giving me like that, I understand, but the movie, name of the movie. Yeah, exactly, it's Munna Bhai MBBS, the first movie if you remember. So the context was कि एक जहीर नाम का एक कैरेक्टर होता है, वो डॉक्टर सुमन के पास आता है, एंड देन दे डिस्कस, राइट. एंड जहीर व्हाट ही सेज टू डॉक्टर कि डॉक्टर मुझे कैंसर कैसे हो गया, राइट. मैंने तो आज तक कुछ गलत काम किया ही नहीं है, सो मुझे कैंसर कैसे हो सकता है. दैट्स व्हाट he said. So this is just a movie dialogue, but I think this reflects in so many real lives as well, that बहुत बार हमें ऐसा लगता है कि शायद मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं अभी तक, ठीक है, या फिर आई एम वेरी क्लियर प्योर हार्टेड, बट स्टिल समवेयर रॉन्ग थिंग हैपन्स टू मी. और ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सेशन में भी पूछा हुआ है. whenever we go into some discussions तो ये questions आते हैं, एंड मुझे भी ये क्वेश्चन बहुत दिन तक मेरे दिमाग में था, दैट वाई दिस हैपन्स. ऐसा बोलते हैं बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट एंड मेंटर्स कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न, बट वाई? दिस वाज ऑलवेज अ क्वेश्चन. ओके, आई थिंक माई वॉइस इज़ नॉट क्लियर. सौरभ इज सेइंग, सौरभ, आई थिंक आई एम हेल्पलेस, वी हैव अ पुअर नेटवर्क, आई कन्फेस दैट, बट विल ट्राई टू डू इट द वे इट इज़ राइट नाउ. कूल, आप ट्राई करिए, एक बार लॉग आउट करके वापस लॉग इन करिए. आई थिंक द वॉइस विल कम, राइट. ओके, सो बिफोर वी स्टार्ट दिस, दैट कि वाई बैड थिंग हैपन्स टू गुड पीपल, बिफोर आई कम ऑन द टॉपिक, लेट मी टेल यू व्हाट आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस टुडे. मैं आज क्या डिस्कस नहीं करने वाला. सो फर्स्टली, आई एम नॉट हियर टू डिस्कस दिस टॉपिक ऑन द बेसिस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, या फिर मैं इस टॉपिक को गॉड से कनेक्ट नहीं करने वाला. सो आई एम नॉट अ स्पिरिचुअल गुरु या फिर अ वेरी नॉलेजेबल पर्सन इन टू ऑल दैट. सो मैं गॉड या स्पिरिचुअलिटी या फिर योर पास्ट बर्थ या योर नेक्स्ट बर्थ, इससे मैं कनेक्ट नहीं करने वाला. आई एम गोइंग टू बी वेरी सिंपल एंड लॉजिकल, जो आपको समझ में आएगा. सो प्लीज़ बी देयर, इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड यू विल कनेक्ट. जस्ट फ्यू मोर मिनट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड. वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू कि मैं क्या डिस्कस नहीं करने वाला. ओके, बिकॉज बहुत बार हम सुनते हैं हमारे मेंटर्स से कि अगर कुछ नेगेटिव इंसिडेंट होते हैं आपके लाइफ में, तो उससे कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आता है, राइट. एक नेगेटिव इंसिडेंट हुआ, उससे पक्का कुछ ना कुछ पॉजिटिव निकल के आएगा. सो वी हैव हर्ड दिस, दैट एवरी क्लाउड हैव अ सिल्वर लाइनिंग, राइट. सो आई एम ऑल्सो नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस, बिकॉज वी ऑल अंडरस्टैंड कि नेगेटिव इवेंट्स आते हैं और उसमें से पक्का कुछ ना कुछ अच्छा निकल के आता है, बट उसे समझने के लिए 5-10 साल चले जाते हैं, ठीक है. सो फॉर एग्जाम्पल, माई डैड इज ऑल्सो हियर, ही विल एग्री ऑल्सो. वन ऑफ द बिगेस्ट mistake which I have done in my life is I expected too much from my father, that he will do everything for me, right. And one of the biggest blessing which I got from him, that he could not fulfill all those expectations. तो ये कुछ साल पहले की बात थी जब I was expecting things from him, and some other way, for some of the reasons that he could not give me whatever I wanted, but उसमें से बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई. I'm me because वो सारे फेजेस से मुझे जाना पड़ा, एंड प्रोबेबली दैट्स रीजन आई एम इन फ्रंट ऑफ यू टुडे, आई एम डिस्कसिंग एंड you're listening to me. Okay, so negative events कहीं ना कहीं पॉजिटिव की तरफ लेके जाते हैं, बट इट टेक्स टाइम टू अंडरस्टैंड. हमारे तुरंत शायद वो हमें रिफ्लेक्ट नहीं होता कि यार ये इतना गलत हो गया तो उसका कुछ सही आएगा. सो आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दैट ऑल्सो टुडे. आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज़ वेरी familiar to us, and we will get some good insights. So all that I'm going to discuss is going to be opinions. I want you to be active
in the comment section if you have any question. If you want to say anything, you can type in the comment section so that it will be a interesting session, a more connecting session. Okay, fine. So the next question is, what is karma? Okay, now the most used and the easiest definition which we all have heard about karma is कि अगर आप अच्छा करोगे तो आपके साथ अच्छा होगा, अगर आप बुरा करोगे तो आपके साथ बुरा होगा, राइट? वी ऑल हैव हर्ड दिस. अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, बुरा करोगे तो बुरा होगा. नाउ ये बचपन से सुनते आए हम, राइट? बट द थिंग इज, वी ऑल नो कि यार बहुत अच्छा करने पर भी बुरा होता है, और कुछ ऐसे बुरे लोग भी हैं जिनके साथ बहुत कुछ अच्छा भी हो जाता है, राइट? तो ये क्या फंडा है? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये फंडा क्या है. बिकॉज ऐसा तो होता नहीं, ऐसा तो बचपन से माँ बाप ने भी बताया है कि अच्छा करोगे अच्छा होता है, बुरा करोगे बुरा होता है, बट इट डजंट वर्क ना. प्रैक्टिकली आप देखो बाहर, इट डजंट वर्क. सो व्हाट इज द कैच हियर? क्या इसके पीछे क्या कैलकुलेशंस है, या क्या थ्योरी हो सकती है, या क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, राइट? सो आई एम गोइंग टू डिस्कस माय व्यू अबाउट दिस टुडे. व्हाट इज व्यू, व्हाट इज बिहाइंड दिस, राइट? सो लेट मी एक्सप्लेन यू विद अ एग्जाम्पल, अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. एक एग्जाम्पल लेते हैं कि एक बच्चा है, वो 8 या 10 साल का पकड़ लीजिए. ये रोड पे जा रहा है, यहाँ से एक 4 व्हीलर आती है जिप करके फास्ट, और इस बच्चे को हिट करके चली जाती है. ओके, नाउ वी आर कंसिडरिंग दिस एज अ नेगेटिव इवेंट राइट नाउ. ये एक नेगेटिव इवेंट कंसिडर करते हैं, ये एक्सीडेंट है. तो यहीं पे आप शायद धोखा भी कंसिडर कर सकते हैं, यहीं पे आप रेप भी कंसिडर कर सकते हैं. एनी नेगेटिव इवेंट यू नो, ओके, हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हुआ है. तो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक बच्चा जा रहा था, एक गाड़ी आई, इसको ठोक दिया. इट्स अ नेगेटिव इवेंट फॉर दिस बॉय, राइट? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, who is responsible for this accident? Who's responsible? Can you tell me who's responsible for this accident? Can you type in the comment section who's responsible? बच्चा जा रहा था, यहाँ से गाड़ी आई, ठोक दिया, चला गया. Who's responsible? The driver? How many of you say driver? Say yes in the comment section. Yes, the driver is responsible. Driver or anybody else? हाँ, कुछ लोगों को ये भी लग सकता है कि बच्चा बीच में आया, बट मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ कि बच्चे की गलती नहीं है. ओके, बच्चा अपना अपना जा रहा था एंड कोई सलमान खान टाइप्स आया और उसने डैश मार दिया, राइट? तो हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, और मे बी अ नेगेटिव इवेंट फॉर दैट बॉय? हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? आई वॉन्ट अ कमेंट. कैन एनीबडी टाइप इट? Okay, the Pankaj sir is saying driver. Okay, the driver is responsible. In most of the cases, 99% of us is going to say driver. Pratik is saying time. Yes, agreed. Okay, any other answers? I got only 2 answers. One is driver, one is time. Interesting answers though. Okay, so the majority goes with driver. Let's understand who all can be responsible for this accident. So abhi मैं okay fine, Pratik is saying no one is responsible. Okay, no one is responsible. Okay, fine. Let's come to the understanding that who all are responsible or who can be responsible. अभी मैं possibilities में बात करूँगा. Okay, I'm going to talk about possibilities that who all can be responsible for this. बच्चा जा रहा था, गाड़ी आई, ठोक दिया. ऐसा हो सकता है कि शायद ये जो ड्राइवर है, ये इसके पहले के चौक में, ओके, ट्रैफिक पुलिस ने उसको पकड़ा था, इसके पास लाइसेंस नहीं था, ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत लेके छोड़ दिया इसको. ओके, अगर वो वहाँ पे उसको पकड़ता या उसको गाड़ी नहीं आगे जाने देता तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता. तो अगर ट्रैफिक पुलिस ने रिश्वत देके इसको छोड़ा है, मे बी लाइसेंस नहीं है इसलिए, या फिर ड्रिंक एंड ड्राइव है इसलिए, ओके, तो शायद ये एक्सीडेंट नहीं होता. तो मे बी दैट ट्रैफिक पुलिस इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. मे बी ऐसा हुआ होगा पास्ट में कभी दैट ये ड्राइवर अपना लाइसेंस निकलवाने गया होगा और वहाँ पे बिना टेस्ट के इसको लाइसेंस मिल गया बिकॉज इसकी पहचान थी. तो क्या वो गवर्नमेंट ऑफिशियल की भी गलती है इस एक्सीडेंट को होने में? थिंक अबाउट दिस. मे बी, इट्स ऑलवेज मे बी हियर.
तो क्या ऐसा भी है कि ये जो बच्चा आया गाड़ी लेके बहुत फास्ट चला के, तो ये एक स्पोर्ट्स कार थी और इतनी हाई पावर वाली जो कार है ये इसके माँ बाप ने इसको बहुत कम एज में दे दी, तो क्या ये उसके माँ बाप भी कंट्रीब्यूट करते हैं इस नेगेटिव इवेंट के लिए? शायद इतनी पावरफुल गाड़ी नहीं देते तो इतनी फास्ट वो नहीं चलाता, उससे कंट्रोल हो जाती है और एक्सीडेंट नहीं होता। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये जो कार में आया बंदा ये मैरिड है, ओके, और इसकी बीवी हमेशा बहुत डिमांड करती है, इन दोनों का पड़ता नहीं, तो अभी घर से ये बस झगड़ा करके निकला था, बहुत फ्रस्ट्रेट माइंड के साथ इसने गाड़ी चलाना शुरू किया, इसका ध्यान नहीं था प्रॉपर और शायद इसलिए एक्सीडेंट हो गया। सो ही वॉज थिंकिंग दैट वाई माई वाइफ डोंट कीप मी हैप्पी और वाई आई हैव अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, और उस चक्कर में शायद इसने एक्सीडेंट हो गया। तो मे बी वाइफ का छोटा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कार में आ रहा था, बाजू में एक फ्रेंड बैठा था और उसके फ्रेंड ने उसको मोबाइल में कुछ दिखाया कि ये देख, उसने डिस्ट्रैक्ट करना चाहा, तो शायद वो जो फ्रेंड है जिसने ड्राइवर को डिस्ट्रैक्ट किया वो भी एक छोटा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी या छोटा उसका कंट्रीब्यूशन हो सकता है इस नेगेटिव इवेंट को क्रिएट करने में, राइट। सो देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी, जैसे कि अगर ये कार सर्विसिंग को गई होगी तो वहाँ पे एक मैकेनिक था, उस मैकेनिक ने काम चोरी करी, ऑयल का लाइक ब्रेक का ऑयल बदला ही नहीं, तो ब्रेक की जो सर्विसिंग थी वो हुई नहीं, शायद इसीलिए टाइम पे ब्रेक नहीं लगा, और इसीलिए शायद वो जो मैकेनिक है जिसने अपना काम ठीक से नहीं किया, शायद ये भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, राइट। सो दिस आर जस्ट पॉसिबिलिटीज़, ओके, जस्ट पॉसिबिलिटीज़, बट कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो और कनेक्टेड ज़रूर है, सिर्फ अकेला ड्राइवर तो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। देर आर सो मेनी अदर पीपल कनेक्टेड टू द ड्राइवर, मे बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल हम ट्रैफिक पुलिस का लेते हैं ना, ट्रैफिक पुलिस ने इस बंदे को बिना लाइसेंस के छोड़ दिया या ड्रिंक एंड ड्राइव में छोड़ दिया, राइट, रिश्वत देके छोड़ दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि उस पुलिस ने रिश्वत क्यों ली? उसने रिश्वत ली बिकॉज उसके घर वाले उसको हमेशा कोसते रहते हैं कि आपने क्या किया हमारे लिए, एक ट्रैफिक पुलिस बन के रह गए आप, हमारे कब बनेंगे घर, कब आएगी नई गाड़ी। तो एक प्रेशर है उसके ऊपर कि उसकी फैमिली भी बहुत कुछ चाहती है कि वी शुड हैव वेल्थ एंड वी शुड अक्यूमुलेट थिंग्स, और तो इसलिए शायद उसने रिश्वत ली। और उनके दिमाग में, उनके घर वालों के दिमाग में क्यों आया ऐसा कि हमें भी बड़ा बनना है? बिकॉज वी ऑल हैव क्रिएटेड अ सोसाइटी जहाँ पे आप इकोनॉमिकली सक्सेसफुल होना बहुत ज़रूरी है, राइट। सो द होल सोसाइटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट माइंड सेट एंड दैट हैज़ कमिंग हियर टुडे, राइट। या फिर उस ट्रैफिक पुलिस का जो बच्चा है वो जिस स्कूल में जाता है उसकी स्कूल की फ़ीस ही बहुत है। अब स्कूल की फ़ीस बहुत क्यों है? बिकॉज हमारे सोसाइटी में जो पॉलिटिशियंस है उन्होंने एजुकेशन को धंधा बना रखा है, राइट, बिजनेस बना रखा है, तो फीस तो उतनी होगी। तो क्या जो पॉलिटिशियंस है या जो हाई लेवल डेजिग्नेशन वाले लोग हैं, क्या वो भी रिस्पॉन्सिबल है इस नेगेटिव इवेंट के लिए? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड और मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड हियर दैट द होल वर्ल्ड, इतने बड़े वर्ल्ड में बहुत सारी छोटी या मोटी इवेंट्स होती है। नेगेटिव इवेंट्स कैन बी डूइंग समथिंग रॉन्ग टू समवन, मे बी or not doing their work properly, maybe just going through emotions of anger, jealousy and some sadness, all those emotions. So any kind of negative, small or big event, itne sare log ka negativity that has converted into one big negative event for one boy. So everybody is responsible for one simple accident. You understand this? So समवेयर अगर आप कनेक्ट करें तो when the whole world does something wrong, तो एक इंसान के साथ गलत होता है, और ये इंसान कौन है? ये इंसान भी तो एक भीड़ का हिस्सा है। आप समझ पा रहे हो? जब सारी दुनिया गलत करती है तो किसी एक को भुगतना पड़ता है, और ये एक कौन है? ये एक कौन है? ये भी तो एक भीड़ का हिस्सा है। तो अगर ये गलत करेगा तो इनका गलत होगा, और ये सारे लोग अपना अपना काम सही से नहीं करेंगे। और इफ दे गो थ्रू समथिंग नेगेटिव इन देयर लाइफ एंड दे पुश इट, दे कीप डूइंग इट, somebody will suffer. So what I'm trying to make you understand is very simple कि बहुत सारे लोग गलत करते हैं, उसकी वजह से एक का गलत होता है, और एक गलत करता है उसके सबका गलत होता है। वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड।
इसीलिए नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू द लर्निंग्स आउट ऑफ दिस, लाइक सो प्रतीक वाज सेइंग नो वन इज रिस्पॉन्सिबल. मेरा आंसर जो है इसके ऊपर दैट वाज वेरी कॉन्ट्रेरी, दैट आई थिंक वी ऑल आर रिस्पॉन्सिबल. कहीं ना कहीं उस एक्सीडेंट के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कनेक्शन ढूंढते जाए तो मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन हो सकता है व्हेन आई डिड समथिंग नेगेटिव और अनफेवरेबल टू समवन. ओके, सो बट वो हमारा जो कानून है वो एक को सज़ा देगा, दैट विल बी ड्राइवर. उसको ही भुगतना पड़ेगा बिकॉज उसके हाथों वो हुआ है, उसके वजह से नहीं हुआ है, उसके हाथों वो हुआ है एक्सीडेंट, राइट. सो व्हाट इज़ माई पॉइंट, सो व्हाट आर माई लर्निंग आउट ऑफ दिस अंडरस्टैंडिंग दैट एक नेगेटिव इवेंट जो है that is because of so much of negativity in the world and anybody can suffer. Though my first lesson here is when ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं अगर किसी का अच्छा करता हूँ तो मेरे साथ अच्छा होता है. नो, इट इज़ लिटिल डीपर. अगर मैं किसी का अच्छा करता हूँ तो इस दुनिया में अच्छे इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटीज़ बढ़ती है और मैं भी इस वर्ल्ड का एक हिस्सा हूँ, तो इनडायरेक्टली मेरे साथ भी अच्छी चीज़ें होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. इन द सेम वे जब मैं किसी का बुरा करता हूँ तो तुरंत मेरे साथ बुरा नहीं होता है. अगर मैं किसी के साथ बुरा करता हूँ तो इस दुनिया में बुरे इवेंट्स या गलत इवेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. और जब प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी इस दुनिया में तो मैं भी तो इस दुनिया का हिस्सा हूँ, तो मेरे तक आ सकता है. सो इट्स ए इनडायरेक्ट वे that it can come to you or any of your loved ones. And that's the reason it was said by our parents that do only good, so that the good will go in the world. It might not come back to you immediately, okay, but definitely some or the other way. So ये इसलिए समझना ज़रूरी है because law of karma is connected, इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हमें ये समझना पड़ेगा that we all are connected. हम इस दुनिया में अकेले नहीं है और नहीं रह सकते हैं. वी ऑल आर कनेक्टेड. मैं हूँ इसलिए आप हो इसलिए मैं हूँ. वी कॉल इट इंटरडिपेंडेंसी, राइट. सो द फर्स्ट लर्निंग इज़ वेरी सिंपल दैट इफ़ आई डू गुड द प्रोबेबिलिटीज ऑफ गुड इवेंट्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड गोज हाई. इफ़ आई डू बैड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैड थिंग्स हैपनिंग इन द वर्ल्ड गोज हाई. सो इट इज़ माई चॉइस दैट विच वन आई विल चूज, राइट. द सेकेंड learning which I want to share, which is very important here, that bad or wrong thing can happen with anyone, irrespective of आप अच्छा करते हो किसी का या बुरा करते हो, आप बहुत अच्छे इंसान हो और बहुत बुरे इंसान हो, bad thing can happen with anyone because you are not alone. बहुत लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, राइट. सो मेरा कहने का यहाँ पे मतलब ये है that if you believe in karma, you believe that bad thing can happen to me as well. So as a karma believer, मैंने क्या करना चाहिए? First of all, I should believe that wrong thing can happen to anyone, even for me. मुझे भी हो सकती है, right? तो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ कुछ नेगेटिव इवेंट होता है मेरी पर्सनल लाइफ या मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, एनी काइंड ऑफ नेगेटिव इवेंट जो आप सोच सकते हो मेरे साथ अगर होता है, सो आई तो ऑलरेडी नो. I'm not surprised. First of all, no surprises because as a karma believer, I know कि अच्छा करने से अच्छा होता है ऐसा है ही नहीं, right? तो मेरे साथ बुरा इवेंट तो हो ही सकता है because I'm a part of this world. You get that? So first of all, I'm not surprised when the negative event comes to my life. Second thing, I smile. I smile at the negative event. Why? Because karma teaches me that if this is a part of the world, I should accept the negative event and just smile at it first. मैंने मेरे नेगेटिव इवेंट को पूरी तरह एक्सेप्ट करना ज़रूरी है कि ओके, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द जर्नी, आई एक्सेप्ट इट. बिकॉज जब मैं एक्सेप्ट करता हूँ स्माइल करके, तभी मैं मेरे सोल्यूशन पे जा सकता हूँ कि ये नेगेटिव इवेंट मेरा लाइफ में हुआ है, तो अभी इसका सोल्यूशन क्या है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, नो सरप्राइजेस, ओनली स्माइल एंड देन जंपिंग टू द सोल्यूशन. कि नेगेटिव इवेंट कोई भी होने दो, कोई टेंशन नहीं, सोल्यूशन पे जंप करेंगे एंड वी विल स्टार्ट सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन, राइट. सो हियर कम्स अ कैच दैट इफ यू आर अ कर्मा बिलीवर, बिलीव ऑन योर कर्मा, मतलब बिलीव ऑन योर एक्शंस ओनली. अगर आप एक सच्चे कर्मा बिलीवर है तो आप कभी ये बोल ही नहीं सकते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है.
बिकॉज आपका ध्यान तो सिर्फ कर्मा की तरफ होना चाहिए ना, आपका ध्यान तो सिर्फ एक्शन की तरफ होना चाहिए, बिकॉज द आउटकम, the results are outcome, the results is just a byproduct, the results are not completely in your control. What is in your control is action. So अगर आप कर्मा बिलीवर है तो आपका बिलीव सिर्फ एक्शन की तरफ होना चाहिए कि मुझे अगर सर्टन रिजल्ट चाहिए तो मुझे ये एक्शंस लेने हैं, अगर मुझे वैसे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे तो मुझे एक्शन चेंज करने हैं, बट मेरा फोकस पूरा एक्शन की तरफ होगा. आई हैव नो अटैचमेंट टू द रिजल्ट्स आइडियली. हाँ, आई कंसिडर कि हमारी अटैचमेंट होती है रिजल्ट से. ओके, हावेवर हैविंग सेड दैट, समवेयर वी हैव टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू आर अ कर्मा बिलीवर, यू जस्ट बिलीव इन कर्मा, वर्क इज़ वर्कशिप. आपको सही करना है बिकॉज आप उसमें बिलीव करते हैं. यू डोंट हैव अ स्कोप ऑफ ओवर थिंकिंग कि ऐसा मेरे साथ क्यों होता है, मेरे साथ ही क्यों होता है, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, राइट. देयर इज नो स्कोप टू इट, राइट. सो दैट इज़ वन. Karma is your action and only action, that's it. Third thing which I want to discuss, and very, very important for all of us, third thing, that we are living in the world of tick for tack. बहुत सारे लोग ये कोट लिखते हैं, कोट में वो लिखते हैं कि इफ़ यू आर गुड टू मी आई विल बी टू गुड टू यू, एंड इफ़ यू आर बैड टू मी आई विल बी वर्स्ट. नो, ये सुन के ना मुझे हंसी आती है एक्चुअली. आई लव, आई फील लाइक कि ये इंसान ने मेरे साथ अच्छा किया तो मैं अच्छा, बहुत अच्छा. ये इंसान ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं इसके साथ बुरा. मतलब आई हैव नथिंग ऑफ माई ओन, आई जस्ट टर्न बाय पीपल्स बिहेवियर. ये अच्छा तो ये वो मेरे को कुछ गाली देगा तो मैं उसको वही गाली दूंगा. ये मेरा मर्डर करेगा तो मैं तो जिंदा नहीं रहूँगा मर्डर करने, बट वैसे बिहेव करूँगा, राइट. आप समझ रहे हो. सो दिस इज़ अ वर्ल्ड ऑफ टिक फॉर टैग, एंड आई रियली डोंट अंडरस्टैंड दिस. ये टिक फॉर टैग वाला है ना, इसकी वजह से बुराई जो है दैट स्प्रेड्स लाइक कोरोना वायरस इज स्प्रेडिंग राइट नाउ. ओके, सो ये मेरे पापा ने मेरे को बचपन से सिखाया है कि बेटा अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करता है और तुम भी वही करोगे तो तुम्हें उसमें क्या फ़र्क हो जाता है. बट ये मुझे कभी समझा ही नहीं, ठीक है, सीरियसली नहीं समझा. बट टुडे आई वांट टू शेयर विथ यू कि कहीं ना कहीं अगर टिक फॉर टैग करेंगे, अगर कोई मेरे साथ बुरा करता है, कोई मुझे धोखा देता है या समथिंग बैड टू मी, ओके, एनीथिंग बैड, और उससे हुआ है, तो माई बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ व्हाट, माई बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू गो एंड मेक दैट पर्सन अवेयर कि तुमने ये मेरे साथ किया है एंड यू शुड नॉट डू इट, राइट. तो योर मेथड कैन बी एनी, ठीक है. चलो ठीक है, आप मानते हो कि जाके रिवेंज लेने के बाद उसको समझ में आएगा, आप जाके रिवेंज लो, ओके. बट वो जाके वो वैसा टिक फॉर टैक करने के चक्कर में आप वैसे इंसान बन जाते हो. यू गेट माई पॉइंट. आपको उस इंसान को समझाना है कि आपने मेरे साथ गलत किया है, आपको खुद बदल नहीं जाना है ना. आप इसने गलत किया आप उसको समझाने चले गए, इसने गलत किया आप उसको समझाने चले गए, इसने गलत किया इसको समझाने चले गए, आप सबको समझाने चले गए. उसमें चक्कर ये होता है कि आपका पैटर्न हो गया कि रिएक्टिव पैटर्न. You are reacting to people and your basic behavior is changed. और ऐसे करते करते जब कुछ साल निकल जाते हैं तो हम कहते हैं कि कैसे होगा इस दुनिया का, ठीक है, क्या अच्छाई का ज़माना ही नहीं है, सिर्फ बुरे ही लोग हैं. इसलिए हम क्राइम पेट्रोल देखना शुरू करते हैं, ये है वो, हर वक्त हर तरफ नेगेटिविटी. क्यों? बिकॉज टिक फॉर टैक, उसने गलत किया मैंने भी गलत किया, मैं भी उसके टीम में शामिल हो गया, ठीक है. तो और बहुत बार ये भी होता है कि किसी इंसान ने मेरे साथ गलत किया, मैंने उसके साथ गलत किया, गलत करते करते मैं ही गलत हो गया. अब जब सही इंसान मेरे साथ आएगा, जब सही इंसान मेरे सामने आएगा तो मेरी नज़र भी उसके पास वही है. आई डोंट गिव हिम और हर ए चांस. मुझे लगता है ये भी गलत ही होगा. सो मेरी गलत करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है. सो मेक श्योर, इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड दैट टिक फॉर टैक इज़ गुड फॉर अ शॉर्ट टर्म. अगर आप किसी बिजनेस में हैं या किसी को समझाना है या मे बी हस्बैंड और वाइफ के बीच में है, ठीक है, टिक फॉर टैग इसका ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए. अगर मैं टिक फॉर टैग कर रहा हूँ तो दैट शुड बी विद अ गुड इंटेंशन कि सामने वाले को समझ जाए. अब टिक फॉर टैग हमारा लाइक एक जीने का तरीका ही बन गया है. एंड अगर ऐसा हुआ तो प्रोबेबली वी आर गोइंग टू डू लॉट्स ऑफ रॉन्ग थिंग्स फॉर श्योर. So it's very simple to understand again that we have to control this. Tick for tack is not good in a long run. अगर लॉन्ग रन में करेंगे तो we will never meet a purpose as such. कि कहीं ना कहीं हम सिर्फ लोगों के बिहेवियर को रिएक्ट करते रह जाएंगे और हमारा कुछ वजूद नहीं होगा. प्रोबेबली हमारी कुछ आइडेंटिटी या
आइडेंटिटी या हमारा जो इंडिविजुअलिज्म होता है, एन इंडिविजुअल बिहेवियर, दैट इज़ हु आई एम, राइट, वो कभी बनेगा ही नहीं. दैट विल बी जस्ट अ रिएक्शन टू अदर पीपल, दैट्स ऑल, राइट. So that is one. And the last part which I want to discuss is that if you believe in law of karma for sure, अगर आप सच में एक कर्मा बिलीवर है, so you will never expect that only good things should happen to you. मेरे साथ सिर्फ अच्छी चीज़ें ही होनी चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन ही एक बहुत बड़ी नेगेटिव थॉट है कि मेरे साथ सिर्फ अच्छा होना चाहिए, सिर्फ अच्छा. Now this itself is a very negative thought. Why this is so? Why कि ये एक्सपेक्ट करना? Because see, if you observe nature, if you observe things around you, because मैं नेचर को भगवान मानता हूँ, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि मैं नेचर को भगवान मानता हूँ, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ कि मैं मट्टी से आया हूँ, मैं मट्टी में वापस जाऊँगा. मेरे माँ बाप एक जरिया थे जिससे मैं इस दुनिया में आया, बट आई बिलीव इन नेचर. तो आप नेचर को देख लीजिए, किसी भी चीज़ को देख लीजिए, सूरज उगता है, ढलता है. इफ देयर इज अप, देयर इज डाउन, ओके, एंड वी कॉल इट अ लॉ ऑफ रिदम. कोई भी चीज़ ऊपर जाती है तो नीचे आती है, नीचे आती है तो ऊपर जाती है, राइट. तो we cannot expect only good things to happen in our lives, and that's the reason I feel that if I'm ready for the negative events, if I'm ready for any negative events in my life which might come, that makes me fearless, that makes me very powerful, that makes me very confident. Okay, now जब मैं fearful होता हूँ तो I don't have anything to worry about it. Seriously, and I mean it. Whatever is going to happen in my life next, I'm okay, because I know I am find the way. I will find the way. I'm ready for all the situations coming up, all, because I believe in karma, and karma says कि आप अच्छा करते हो इसलिए आपके साथ अच्छा होगा. ऐसा नहीं है. Even bad things can happen to you because you are living in the world where there are lots of people, right? So it's very simple, and ये मैं आपके साथ आज इसलिए शेयर कर रहा हूँ because this thought or this view towards karma makes me feel very confident, makes me feel very positive about me and about my life.